हेलो फ्रेंड्स, कभी डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जो हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग दिखाएंगे उसमें हम आपको जो लहंगे के ब्लाउज आते हैं जिसमें सबसे मतलब इसका जो वर्क होता है वो चैनीवन होता है, मतलब एक साइज के हिसाब से नहीं होता। तो हम उसे साइज के हिसाब से कैसे सेट करें, आज हम आपको इसमें ये बताएंगे कि पहले हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताएंगे कि नाप के हिसाब से कैसे कटिंग करना चाहिए, और फिर उसके बाद जैसे ये कि कढ़ाई है, इस तरह की कढ़ाई के आजकल बहुत पैटर्न आ रहे हैं। ये लहंगे का ब्लाउज है, लहंगे के ब्लाउज में भी आ रहे हैं, और जो कुछ साड़ियों के भी कुछ ब्लाउजेस हैं उनमें भी कुछ इस तरीके के पैटर्न बन के आ रहे हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि यदि कढ़ाई कुछ अलग तरह से है तो हम उसे कढ़ाई भी आ जाए और हमारी फिटिंग भी अच्छी आ जाए तो उसे हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको पहले कटिंग दिखाते हैं, कटिंग करके फिर हम सेट करना बताएंगे कि कढ़ाई के हिसाब से पैटर्न को कैसे रखेंगे और फिर किस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको कटिंग दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाऊंगी, सिर्फ फ्रंट का पैटर्न बनाऊंगी, बैक का नहीं, फ्रंट का पैटर्न बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि लंबाई इसमें है फुल लेंथ 15.5 है, और हमारी अपर चेस्ट है 37, और जो चेस्ट है मतलब ब्रेस्ट साइज है हमारा 37, दोनों साइज एक ही है। और वेस्ट हमारी 29.5 है, और हमारा जो प्लेट साइज है वो 11 इंचेस पे है। और इसके नेक तो हम कुछ अपनी कढ़ाई के हिसाब से भी देखेंगे और क्लाइंट के हिसाब से भी देखेंगे। और इसकी बैक जो है, जैसा गला बना हुआ है बैक उसी के हिसाब से है, और इसकी स्लीव लेंथ भी है इसमें, बट हम आपको सिर्फ मेजरमेंट फ्रंट का बताते हैं। देखिए, जैसे कि लंबाई हमारी फुल लेंथ हो जाती है 15.5, तो 15.5 इंची में हम अपना आधा इंची का मार्जिन यहाँ छोड़ेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद हम इसे यहाँ से लेते हैं 7 इंची, मोस्टली 7 साढ़े 7 पे रखिए अपना मुड्ढे का हिसाब। बाकी तो जब हम इसको पूरा कटिंग करेंगे तब हम इसके मुड्ढे का पूरी सेटिंग करेंगे। ये हमारी प्लेट 11 इंची पे है, तो इसको हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेके 11.5, और ये हमारी लंबाई है 15.5 है। तो इसमें अभी प्लेट्स वगैरह भी भरेंगे तो इसके अंदर हम इसको 16 इंची करीब ले लेते हैं। देखिए, सब्यसाची की आपने काफ़ी कटिंग देखी होगी, लेकिन हम आज आपको लहंगे पे सेट कैसे करेंगे इस पैटर्न को ये बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि हम उस कढ़ाई को कैसे सेट करें। तो आप इसे ध्यान से देखिए। मोस्टली जो भी गले की शेप बनेगी साइज के हिसाब से 3.5, मतलब 7 इंची की ब्रोडिंग बनेगी तो हम उसका हाफ ले लेंगे 3.5। और ये जो हमारा तीरा बनेगा, मोस्टली क्योंकि गले इनके हमेशा आगे से और पीछे से दोनों तरफ से डीप रहते हैं, तो हम इसे 12 इंची का तीरा रखेंगे। 12 इंची का तीरा रखेंगे, और ये हमारा साइज है 37 के हिसाब से हमारा 1.25 बैठता है। लेकिन हम इसमें कम से कम 0.25 इंची इसमें एक्स्ट्रा चलेंगे, 0.25 इंची एक्स्ट्रा प्लेट का निशान है हमारा। और ये हमारी यहाँ से इसको हम 4 इंची एक्स्ट्रा लेंगे साइज के हिसाब से। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि गला आपको दिख रहा है 8 इंची है, और हमें इसमें भी देखना है कि इसके गले की जो सेटिंग है वो 8 इंची के हिसाब से है या नहीं है, कभी छोटा तो नहीं है। जैसे कि हमारा ये इस तरीके से सेट होगा तो हमें एक अंदाजे के लिए, ये देखिए ये 8 इंची ही हमारा गला है, यहाँ के हिसाब से हम इसे 8 इंची निकालेंगे। मोस्टली ऐसे गले हमारे 8 साढ़े 8 पे भी अच्छे लगते हैं, बाकी हल्का साइज होता है तो 7.5 भी चला सकते हैं हम। तो अब हमने ये यहाँ से प्लेट इसकी जो बनाई है 4.5 पे बनाई है, और अब हम इधर से 3.5 लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा पैड लगेगा वो इसमें करीब 6.5 के करीब का पैड लगेगा, 6.5 या 7 इंची तक का पैड इसमें आ जाएगा। तो इसमें हम 3.5 यहाँ से लेंगे, और एक आइडिया के लिए हम ऐसे भी निशान लगा लेंगे। और अब हम अपने पहले नेक का जो एक आइडिया 8 इंची हमने लगाया उसका एक आइडिया बना लेते हैं कि हमारा जो गला आएगा वो किस हिसाब से आएगा। ऐसे हमारा नेक आएगा। अब यहाँ से हम इसमें 1 इंची अंदर ले लेते हैं। हम यहाँ पे हम 1 इंची अंदर लेंगे, यहाँ पे हमने इसको 1 इंची ले लिया, और इधर से हमने करीब इसको 1.5 इंची लिया है।
और यहाँ से हम इसे ये बनाया और एक आइडिया के लिए हमने ये भी दिया। और अब हम अपना जो पैटर्न बनाएंगे वो पैटर्न इधर से ऐसे सेट करेंगे। यहाँ से भी हम इसकी प्लेट्स निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से निकालें। निकालना चाहे निकालिए, अदरवाइज ऐसे भी सिंपल भी बना सकते हैं ऊपर के एक प्लेट लेके। अब हम इधर इससे ये जो हमने 1 इंची का निशान लगाया, ऐसे हम इसको सेट करेंगे। अब यहाँ से हम अपने जो मुड्डे का हिसाब है ये हम एक आइडिया के लिए लिया हमने। और जैसे कि हम नॉर्मल ब्लाउज से प्लेट निकालते हैं यहाँ पे, और ये हमारा पैटर्न ऐसे इसके साथ में जुड़ गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे पहले, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमने यहाँ से 1 इंची लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंची लिया। इसी तरीके से हम ऐसे इसको इसके सामने सीधा कर देंगे और इसको इसके सामने सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम इसके भी अपनी लंबाई भी बढ़ाएंगे। हम जब हमारा पैटर्न कटेगा तो ये यहाँ पे लंबाई यहाँ की बजाय ये यहाँ आ जाएगी, तो हमारी ये बेल्ट तैयार हो जाएगी इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। हम ऐसे इसको प्लेट को निकाल देंगे और अपने इसको पैटर्न को हम यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे, और इसमें हम सेलो टेप से इसको चिपका देंगे पैटर्न को। ये हमारा पैटर्न ऊपर का तैयार हो गया। और अभी हम इसमें ये वाला हम अपना एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। चलो देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये लहंगे का ब्लाउज है, उसमें सबसे ऊपर का जो पैटर्न है उसमें हम सबसे पहले गले की गहराई और चौड़ाई दोनों का ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हम अपने पैटर्न की कटिंग करेंगे। ये हमने 3.5 इंची की ब्रॉडिंग ली थी, तो 3.5 इंची की ब्रॉडिंग के हिसाब से हम अपना एक निशान बना लेंगे और यहाँ से हम अपनी गहराई का निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि ये अभी ऐसे जुड़ेगा आपस में। जुड़ने के बाद इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो अब हमारा पैटर्न इस पे हम ऐसे रखेंगे और अपने गले को ध्यान में रखते हुए कि हमारा गला 3.5 तक तैयार आए और ये गहराई हमारी यहाँ पे सेट हो जाए। मार्जिन ले लेते हैं हम इसके अंदर। ये तो सब झड़ जाएगा, चौक है हमारी। बाकी हमें भी पता है कि ये हम इसको सीधे की तरफ निशान लगा रहे हैं। ये हमारा ऐसे निशान लग गया। ये देखिए, ये हमारी ऐसे कढ़ाई कट गई। अब ऐसा नहीं है कि यदि हमारी ये कढ़ाई इतनी चौड़ी है तो हम इस तीरे को इतना ही चौड़ा करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। हमें अपने गले को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे गले की चौड़ाई भी सही आ जाए और ये भी कवर हो जाए हमारा, और ये काफी हद तक पैटर्न भी आ जाए, ये खाली ना आए।
तो अभी आपने देखा मैंने ऐसे निशान लगाया तो हमारा कम से कम हमारी कढ़ाई इतनी कट जाएगी इसके अंदर से, मतलब हमारा जो तैयार मेजरमेंट है वो ये है। ये देखिए ये हमारा तैयार मेजरमेंट है, हमें इसके हिसाब से पैटर्न बनाना है। चाहे ये कढ़ाई यहाँ पे ज्यादा है चाहे यहाँ ज्यादा है, लेकिन हम अपना पैटर्न पूरा तैयार करेंगे। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हल्का सा हम इसको कर्व ऐसे दे सकते हैं ताकि ये हमारी सिलाई में कवर हो जाए। तो अब हम इसकी इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बेल्ट का भी और जो अंदर बीच वाला पैटर्न है उसका भी हिसाब निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारा पैटर्न तैयार होगा वो हमारा लंबाई यहाँ से बनेगी, हमारी लंबाई यहाँ से तैयार होगी। इसमें आधा इंची और बढ़ा सकते हैं हम ताकि हमारी बेल्ट थोड़ी सी चौड़ी हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जिस तरीके से कढ़ाई दी हुई है, यदि हम ऐसे सेट करेंगे तो हमारा पीस उतना सेट नहीं होगा। हमें अपने पैटर्न के हिसाब से चलना है। तो हम अपने पैटर्न के हिसाब से चलने के लिए इसमें ऐसे इस तरीके से सेट करेंगे ताकि हमारा ये पूरी कढ़ाई इधर से पूरी कढ़ाई आ जाए, और यहाँ से भी कोशिश करेंगे कि हमारी कढ़ाई पूरी आ जाए। ये वाली ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारी कढ़ाई है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कढ़ाई छोटी हो तो हम यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा सेट करना पड़ेगा, या फिर हमें यहाँ पे कढ़ाई को कटिंग करके सेट करेंगे। तो अब आपने देखा ये वाला हमारा हाइट का है, तो हम अपनी पहले पैटर्न को यहाँ रख के देखेंगे। यहाँ रखा तो हमारा पैटर्न यहाँ से खाली हो गया। ये देखिए हमारी ये फिटिंग बनी। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हमारी फिटिंग बन रही है वो यहाँ आ रही है, तो ये भी गलत है। देखिए आपको मैं क्या समझाने की, अगर हम इसका सेंटर से, जैसे कि ये इसका सेंटर है, यदि हम अपने सेंटर से इसको सेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे तो कढ़ाई हो जाएगी, बट यहाँ पे हमारी कढ़ाई सेट नहीं होगी। तो हम अपने पैटर्न को क्या करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा फैला देंगे। थोड़ा सा फैलाने पे जब हम, ये तो हमारा कपड़ा है, जब हम इसके साथ सेट करेंगे तो हमारी कपड़े की सेटिंग बन जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा फैला के अपनी पैटर्न को तैयार निशान लगाते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा आएगा, जो हमारी लंबाई थी, लंबाई अब हमारी यहाँ तैयार आएगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमारा पैटर्न यहाँ से तैयार होगा और यहाँ पे हमारा खाली है, तो उस खाली को भी हम थोड़ा सा यहीं से लेंगे ताकि ये कढ़ाई सिलाई के साथ में इतनी एडजस्ट हो जाए। या फिर एक काम कर सकते हैं कि इसका एक ही तरीका है कि या तो हम यहाँ से अपना पैटर्न बनाएंगे, अगर हम अपने पैटर्न को ऐसे तैयार करेंगे तो हमें बीच का मार्जिन यहाँ ख़त्म करना होगा और फिर हम इसको इसके नज़दीक सिलाई मारेंगे। या फिर दूसरा तरीका यही है कि हम इसे ऐसे कर लें और इसको थोड़ा सा फैला लें ताकि हमारी कढ़ाई आ जाए, और जब हम इसके साथ में सेट करेंगे तो ये पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा इसमें नम देके इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो बहुत तरह से कढ़ाई, इसके अंदर कढ़ाई होती है लहंगे की, एक जैसी कढ़ाई नहीं होती। तो इसलिए हमें अपनी कढ़ाई के हिसाब से उसको समझना होगा और हम अपने पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो अभी आपने देखा जैसे कि यहाँ वाला हिस्सा खाली है, बट इसे खाली ना समझे, ये हमारी फिटिंग जो बनेगी वो ये बनेगी। और अभी हमने आपको बेल्ट का दिखाया, इसे हम फोल्ड करके ऐसे कटिंग करेंगे मार्जिन के साथ में। अब मैं आपको ये वाला पैटर्न दिखाती हूँ जो हमें बीच से निकाला था हमने, ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, अब ये कैसे उठाया हुआ है। ये ऐसे तो अगर हम ऐसे सारे पैटर्न काटेंगे और इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे और सबको ऐसे जोड़ेंगे तो कहीं से भी कोई भी बॉडी के हिसाब से फिटिंग नहीं बनेगी। अब ये हमने जैसे कि पैटर्न हमें पता है कि ये हमारा पैटर्न तैयार है, तो हम अपने पैटर्न के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। अब पैटर्न के हिसाब से हमारा पीस देखिए कुछ जगह से थोड़ा बहुत ऐसे
खाली जा रहा है, ये देखिए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कढ़ाई पूरी आ जाए और पैटर्न भी अच्छा बन जाए। किसी किसी में तो कढ़ाई इतनी छोटी दे देते हैं कि पैटर्न को सेट करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि ये इधर से लंबा है और इधर से हमारी गोलाई है। तो जैसे कि हमारी ये गोलाई बनी हुई है और ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्लेन आ सकता है, क्योंकि हमें अपनी फिटिंग सेट करनी है, कढ़ाई भी आ जाए और फिटिंग भी अच्छी आ जाए, क्योंकि सबसे पहले तो मेन फिटिंग ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि सभी के कस्टमाइज के हिसाब से पैटर्न बने, एक अंदाजे से पैटर्न बनते हैं ये मतलब कढ़ाई जो बनती है वो एक अंदाजे से बनाई जाती है, लेकिन हम अपनी फिटिंग निकालेंगे वो हमेशा हम पैटर्न से कोशिश करें निकालने की। ये देखिए, तो ये काफ़ी हद तक कढ़ाई भी आ गई और आपका पैटर्न भी तैयार हो गया। अब इसमें जो मार्जिन होगा वो हम अपना मार्जिन ऐसे सारी जगह पे ऐसे लेते रहेंगे। ये देखिए, मैं सीधी साइड से इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कढ़ाई उल्टी साइड से दिखाने से इतनी क्लियर दिख नहीं रही है। तो कभी आप सोचो कि ये सीधे की तरफ निशान लगा रहे हैं, लेकिन हम सीधे पे इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें यहाँ पे भी मार्जिन लेना है, इधर भी मार्जिन लेना है, और इसकी हम जब हम इसे एक उस पे अस्तर पे लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, लाइनिंग पे कटिंग करने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसा नहीं है, इसकी डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका पैटर्न मिल गया है। तो पैटर्न मिलने के साथ साथ हम इसको एक्स्ट्रा लेके ऐसे कटिंग करेंगे। बाकी आप अखबार पे अच्छे तरीके से कॉटन पे लाइनिंग पे निशान लगा के तब आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि है महंगे पीस होते हैं, इनको डायरेक्ट कटिंग करना भी सही नहीं होता। बट मैं आपको, मुझे पता है कि ये फिटिंग बिल्कुल फिट बैठेगी। और इसमें हो सके तो आप लाइक्रा पेस्टिंग भी लगाइए, लाइक्रा पेस्टिंग लगाने से और भी पीस अच्छा बनेगा ये, और काफ़ी ग्रेस लुक आ जाएगी इसमें। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ जरा जरा से मार्जिन लिया लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया, ये गलत है। मार्जिन बिल्कुल इक्वल लेना चाहिए ताकि कहीं पे भी फर्क ना आए। मार्जिन उतना ही छोड़िए जितना हमारी सिलाई में आ सके। तो ये देखा आपने, हमने ये पैटर्न बनाया। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि इसका पैटर्न कंप्लीट कैसे आया। अब हम आपको इसकी ये वाली कटिंग भी दिखाते हैं, इसमें भी हम अपना मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज समझा रही हूँ कि कढ़ाई की पैटर्न जो है हमें किस तरीके से सेट करना है। सॉरी, यहाँ पे हम अपना तीरा में कोई मार्जिन नहीं लेना है, इसमें मार्जिन पहले ही ऑलरेडी है। अब हम अपना जो मार्जिन लेंगे वो यहाँ लेंगे, क्योंकि हम अभी इसके साथ में ये वाला पैटर्न सेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम अपना थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने मार्जिन लिया और इसमें भी मार्जिन लेंगे। ये मार्जिन से ये मार्जिन सिलेगा तो इसमें पूरा मार्जिन इसके अंदर सेट हो जाएगा और हमारी ये वाला हिस्सा इसके साथ सेट होगा और ये हमारी अपनी बेल्ट तैयार आएगी। तो अब हम इसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग करके चलते हैं। रुक जाओ, कैंची चल नहीं रही। चलो, देखिए, पहले हम रफ कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से 20 सेंटर से। 20 सेंटर से कटिंग करके फिर हम अपने यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम अपनी फिक्स कटिंग करेंगे।
ये हमारा तैयारी का निशान था और अब हम इसमें मार्जिन लेंगे। ये देखिए, और इधर से हम अपना अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमने ये कटिंग करके दिखाया, ऐसे हम इसको इसके साथ में ऐसे जोड़ देंगे ये वाला। अभी अब हम इसे रख लेते हैं पैटर्न को, क्योंकि हमारा ये सेम पैटर्न है। हम आपके लिए वीडियो रात को बना रहे हैं क्योंकि हमें दिन में भी समय नहीं मिलता, लेकिन ये कुछ ऐसी वीडियो थी जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिसको बहुत दिक्कत हो रही है इस तरह के पीस बनाने में, तो हम आपके लिए नाइट में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। बाकी कोशिश कीजिए आप थोड़ा ध्यान से कटिंग कीजिए, क्योंकि एक बार पीस कटने के बाद फिर सेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए पैटर्न के हिसाब से कटिंग की, मतलब लाइनिंग को कट करके। हम आपको डायरेक्ट कटिंग करके दिखा रहे हैं कि हम कढ़ाई कैसे निकालें इसकी। ये देखिए, गले के ऊपर गला सेट है, हमें सब चीज बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे तरीके से सेट करके तभी हमें कटिंग करनी है। बाकी से हमारे जो अपना स्टाफ है इसको पूरा सेट करके और उसकी पूरी सेटिंग करके ही इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, इतना मार्जिन यहाँ पे, इतना मार्जिन यहाँ पे, जब इसकी सिलाई जाएगी तो काफी हद तक कवर हो जाएगी इसकी कढ़ाई। अब हमारी ये देखिए 7 इंची की हमारी गले की ब्रोडिंग के हिसाब से सेंटर बिल्कुल 20 सेंटर पे इस पे सिलाई लगेगी, 3.5 इधर और 3.5 इधर, और ये हमारा इधर गला सेट होगा 8 इंची के हिसाब से। तो थोड़ा सा हम इसे जब सिलेंगे तो इसको कोशिश करेंगे कि पूरा ऐसे पीस आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी सिलाई लगने के बाद ये पूरा कंप्लीट 8 इंची आएगा हमारा पैटर्न। इस तरीके से हमारा मेजरमेंट के हिसाब से कढ़ाई भी निकल जाती है और पीस भी पूरा मेजरमेंट के हिसाब से तैयार हो जाता है। अब हमें पता है इसकी कढ़ाई बिल्कुल ये देखिए, इसकी कढ़ाई काफी हद तक बिल्कुल इक्वल दी हुई है दोनों साइड से, इसलिए हम इसमें इसको ऐसे फोल्ड करके और अपने पैटर्न को फोल्ड करके एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ इसलिए कटिंग करनी है क्योंकि यहाँ से ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है। अब हम अभी जैसे कि मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था, ये वाला हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ से, और ये हमारी लंबाई बन गई। और लंबाई बनने के बाद ये हमारा पैटर्न यहाँ से हमने ऐसे फैला लिया। अब आप सोचोगे कि ये वाला हिस्सा हमारा कढ़ाई में खाली जाएगा जब हम इसे सिलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा कढ़ाई का जोड़ा जाए। ये वाला हिस्सा भी दिखाते हैं हम आपको कैसे जोड़ने को कह रहे हैं। इसमें मार्जिन भी है।
देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ये फोल्ड करके भी दिखाया, बट ये हिस्सा हमारा अभी भी थोड़ा फैलाने के बाद भी हमारी ये कढ़ाई यहाँ से कवर नहीं हो रही। ये देखिए, क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा खाली रह जाएगा। अब यदि हम इसको यहाँ से ऐसे बनाते हैं तो भी, अब ये सेकंड कंडीशन है कि कभी कभी यहाँ पे कढ़ाई कवर हो जाती है तो ठीक हो जाता है, बट अब हम इसे फैला भी रहे हैं बट फिर भी उतना कवर नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें फिर अपनी इसी कढ़ाई को कवर करना चाहिए। मतलब ये वाली हमने ऐसे कढ़ाई कवर करी तो ये पूरी कढ़ाई आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्योंकि हमें इधर से भी कढ़ाई लेनी है और इधर से भी कढ़ाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसमें कट, इसके मार्जिन को खत्म करके यहाँ पे एक सिलाई मार के उसको चीर देंगे। इस तरीके से चीरेंगे कि उसकी मतलब सीम का पता भी नहीं चलेगा और हमारी कढ़ाई भी पूरी आ जाएगी। तो अभी हम इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब हमारी सिलाई लगेगी तब हम इसे सेट कर लेंगे ऐसे। तो आपने फ्रेंड्स देखा, यदि हम इधर कवर करते हैं, ये देखिए एनिमन ही कढ़ाई है इसकी, क्योंकि ये हमारा जो पैटर्न है वो अपनी जो जगह ले रहा है वो यहाँ पे ले रहा है, लेकिन कढ़ाई हमारी यहाँ है। तो हम अपनी कढ़ाई भी पूरी करनी है हमें और हमें अपना मेजरमेंट भी पूरा करना है। तो हम अपने मार्जिन को थोड़ा सा लेके इस तरीके से करेंगे ताकि हमारी लंबाई भी पूरी हो जाए। यहाँ पे हमें लंबाई भी पूरी करनी है अपनी और कढ़ाई भी पूरी हो जाए। तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ से ऐसे कट करेंगे इसमें, और कट करने के बाद हम इसको कढ़ाई को पूरा ले लेंगे। तो अभी हम पहले इसे कटिंग कर लेते हैं, वहां से हम इसे देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि अगर हम इसे ऐसे काटते हैं और हम इसे इस तरीके से सिल के चीर देंगे, जैसे देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इसको ऐसे ले रहे हैं, हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसे हम चीर देंगे। मतलब हम यहाँ पे अपने मार्जिन को काट देंगे, काट के फैला देंगे दोनों तरफ, एक बार इधर एक बार इधर, और प्रेस से खूब अच्छे से जमा देंगे तो हमारी कढ़ाई भी आ जाएगी पूरी ऐसे फैला के, और इधर से भी हमारी ये कढ़ाई पूरी मिल जाएगी हमें, यहाँ भी हमारी पूरी कढ़ाई कवर हो जाएगी ये। तो हम अपने पैटर्न को जब सिलेंगे तभी हम इसको सेट कर लेंगे। अब जब सिल जाएगा तब हम आपको ये तैयार दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारा मार्जिन खाली तो नहीं दिख रहा और आपका जोड़ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हम वो भी प्रूफ दिखाएंगे। तो जब भी हम कभी बेल्ट सेट करते हैं हम इसी तरीके से सेट करते हैं। अगर हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है तो हमें यहीं पे बना देना चाहिए, यहीं से सेंटर बनाना चाहिए। और यदि हमारी बेल्ट चौड़ी है तो हम अपनी बेल्ट को पूरा कवर करना है, बीच में से हम इसे खत्म करेंगे और इसमें यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बना के दिखाएंगे। बना के जब पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा तब हम आपको इसकी एक एक चीज दिखाएंगे कि ये पूरा कैसे लगा। और आप बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये पीस कैसा लगा। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको सब्यसाची ब्लाउज की जो कटिंग दिखाई थी, आज उसका ब्लाउज तैयार हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग नहीं इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, जिसके कारण हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो नहीं बना पाए। पर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सब्यसाची ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग और कढ़ाई के हिसाब से पैटर्न और स्टिचिंग के बाद जब पैटर्न तैयार हो जाएगा तब हम आपको उसे पूरा दिखाएंगे। बट आज मैंने आपको इसमें जो बताने की कोशिश की है कि हम कढ़ाई के हिसाब से कैसे पैटर्न निकालते हैं और उसके बाद वो जब पीस तैयार हो जाता है तो उसकी लुक कैसी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, और कम से कम आपको अब हम कम से कम 3 वैरायटी दिखाएंगे जिसमें सब्यसाची ब्लाउज होगा और जिसकी कढ़ाई सब अलग अलग तरीके से होगी। तो हमने किस तरीके से सेट किया आज इसमें हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मैंने दिखाया था पैटर्न, जब दिखाया था कि इसमें जो नेक होगा वो हमारा 8 इंच की गहराई बनेगी। तो देखा फ्रेंड्स, हमने इसमें कम से कम 8 इंच की गहराई तैयार करी और इसकी जो ब्रॉडिंग थी वो ब्रॉडिंग हमने 7 इंच ली थी। तो ये हमारी 7 इंच की ब्रॉडिंग हो गई, ये गहराई भी बन गई। और देखिए ये जो इसके पैनल हैं, ये पैनल हमने बना दिए और यहाँ से ये देखिए ये इस तरीके से जोड़ आया
और ये कढ़ाई से कढ़ाई मिला दी हमने, और कढ़ाई से कढ़ाई मिलाने के बाद ये वाला हमारा पैटर्न तैयार हो गया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाली बेल्ट, जैसे कि आपको पता है मैंने यहाँ से बताया था कि यदि हम इसे बीच में से ऐसे काट देंगे, क्योंकि बेल्ट हमारी साइज के हिसाब से बहुत चौड़ी थी, तो जब हमारी बेल्ट साइज के हिसाब से चौड़ी होगी तो या तो हम यहाँ पे कट लगा के इसको बंद करके फिर उसके बाद यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते, लेकिन इसमें हमने जोड़ नहीं लगाया, इसको हमने पूरा लिया तो ये यहाँ से खाली आ गया, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा पीस था। यदि थोड़ा छोटा पीस होता तो थोड़ा सा नम दे के हम इसको कवर कर सकते थे और यहाँ पे हम कढ़ाई लगा देते। वैसे ज्यादा जो कोशिश करते हैं हम अपने ब्लाउज में, यही कोशिश करते हैं कि पूरी कढ़ाई कवर हो जाए, क्योंकि ये एक मेजरमेंट के हिसाब से कढ़ाई की नहीं होती, ये अपने एक आइडिया से वो लोग इसकी कढ़ाई करते हैं और पीस बना देते हैं। बट जो क्लाइंट होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि ये हमारी कढ़ाई के हिसाब से पूरा आएगा या नहीं आएगा, तो हमें अपने पैटर्न बना के उसको पूरा सेट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि इसमें हमारी कढ़ाई पूरी आ जाए। तो जैसे कि आपने देखा, ये बेल्ट देखिए, यहाँ से इस तरीके से उठाई तो ये वाला हिस्सा हमारा खाली आ गया। अब हम इसमें छोटे छोटे बीट्स लगा सकते हैं और ये जो खाली हिस्सा है इसको हम कवर कर सकते हैं। तो या यहाँ पे हम एक कढ़ाई कट लगा के यहाँ पे हम कढ़ाई भी जोड़ सकते थे, पर हमें कहीं से इस तरीके से कढ़ाई नहीं मिली कि हम यहाँ पे इसमें कढ़ाई अटैच कर देते। अदरवाइज कढ़ाई होती थोड़ी सी अलग से, कहीं से भी सैंपल मिलता तो हम यहाँ पे इसको सिलाई मार के और इसको चीर देते और यहाँ पे हमारी पूरी कढ़ाई कंप्लीट हो जाती, जैसे कि हमने इस वाले ब्लाउज में किया है। आपको जब अच्छे से समझ आएगा जब हम इसमें दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने यहाँ पे जोड़ लगाया, जोड़ लगा के ऐसे हमने इस कढ़ाई को पूरा कर दिया और अपनी बेल्ट ऊपर उठा दी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पीस खाली ना जाए, उसको पूरा कढ़ाई से कवर किया जाए, क्योंकि इस तरह के पीस कढ़ाई वाले होते हैं और कढ़ाई जब तक पूरी कढ़ाई कवर नहीं होती तब तक ये इतने अच्छे नहीं लगते। बट कुछ ऐसे पीस होते हैं जो कि कवर कभी कभी नहीं हो पाते, जैसे कि यहाँ पर कवर नहीं हुआ, कढ़ाई यहाँ थी इसके अंदर ये वाली पूरी, तो हम इसमें इतनी नम यदि हम नम देंगे तो ये वाला पीस यहाँ से खराब हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा, या तो हम छोटे छोटे इसमें बीट्स लगा सकते हैं ताकि ये अजीब ना लगे। तो साइड में हम थोड़े से इसके अंदर बीट्स लगा देंगे, मतलब ऐसे नग वगैरह कुछ करके इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आपने देखा हमने ये वाली बेल्ट भी निकाल दी, काफी हद तक इसकी लंबाई चौड़ाई सब पूरी करी और ये वाला सभ्यसाची ब्लाउज हमने तैयार कर दिया। बाकी तो नॉर्मल ही है, जैसे कि स्लीव्स है, स्लीव्स कहीं से खाली नहीं छोड़ी, उस भी पूरी कढ़ाई कवर कर दी और ये हमारी बैक बन गई। देखिए अब हम आपको सेकंड वाला पीस दिखाते हैं, जो कि वो भी हमने सभ्यसाची वाला ब्लाउज तैयार किया है। जब तक हम आपको 2-3 पैटर्न नहीं दिखाएंगे तब तक आपके अच्छे से समझ नहीं आएगी कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि कढ़ाई का इशू इतना ज्यादा है कि कढ़ाई कवर होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा ब्लाउज है, ये भी सभ्यसाची ही ब्लाउज था, इसका पैटर्न भी हमने बना के इसको कंप्लीट सेट किया। इसका तीरा भी काफी बड़ा था और इसकी तीरे को भी हमने अपने तीर जिस हिसाब से फिटिंग बनती है, कटिंग होती है, उसी हिसाब से हमने इसको अपनी कढ़ाई को निकाला और पीस तैयार कर दिया। और गला भी उसी तरीके से, इसकी गले की ब्रॉडिंग और डीपनेस सब ध्यान में रखते हुए हमने एक सभ्यसाची ब्लाउज तैयार किया है। तो अभी तक आपको जितनी भी वीडियो आपने देखी होंगी सब मोस्टली प्लेन पैटर्न में ही दिखाई है, और हमने आपको इसमें कोशिश की है कि जो लहंगे के ब्लाउज होते हैं उसमें से पैटर्न किस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में जोड़ है, ये देखिए, बट इसको जब ध्यान से देखते हैं ये जोड़ सिर्फ तभी नजर आते हैं। ये हमने पैटर्न इसी बेल्ट में से निकाला और इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमने इसमें सेट किया बेल्ट में और इसको नजदीक किया और उसके बाद हमने इस बेल्ट को चढ़ा दिया। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि इसमें जोड़ आ रहा है, यहाँ पे इस जोड़ को हमने सिलने के बाद ये नजदीक आ गई बेल्ट, और नजदीक बेल्ट आने के बाद इसमें जोड़ लगाया, जोड़ लगाने के बाद ऊपर से इसकी सेटिंग कर दी। तो आपने देखा एक सभ्यसाची ब्लाउज पूरा कंप्लीट, पूरी कढ़ाई इसके साथ हमने इस तरीके से सेट कर दी।
ये तो बैक है, बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये गले के हिसाब से सेटिंग हो जाती है और इसको हम स्टिच कर देते हैं। सिर्फ हमें इसमें लंबाई सेट करनी होती है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखनी होती है कि इसकी कितनी लंबाई है। फिर हम गला देखेंगे, यदि गले की डीपनेस कम होगी, उसको बढ़ाना होगा, तो हमें ये वर्क कट करना होगा। अदरवाइज हमें जितना गला है उस हिसाब से सेट करना है। बाकी स्लीव्स तो नॉर्मल ही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये भी सब्यसाची ब्लाउज। आप बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वाला सब्यसाची ब्लाउज जोड़ लगाने के बाद कैसा लगा। अभी हम आपको एक ब्लाउज और दिखाते हैं। ये भी सब्यसाची ही ब्लाउज है और इसमें भी कढ़ाई है। इसमें भी हमने मेजरमेंट के हिसाब से कढ़ाई निकाली है। जहां से मेजरमेंट तैयार हुआ उसी हिसाब से हमने इसकी कढ़ाई निकाली है। ये पैटर्न भी आपने देखा था। तो हम आपको इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सब्यसाची ब्लाउज होता है और मेजरमेंट का जो पैटर्न बनता है, तो जिस हिसाब से कढ़ाई होगी, ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने इसमें जोड़ लगाया है। ये जोड़ लगाने से इसकी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई और इसमें पूरी कढ़ाई भी आ गई और जोड़ भी नहीं नजर आता। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह की कढ़ाई हो उसी तरीके से ब्लाउज को बनाना चाहिए। हमें साथ में मेजरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी कढ़ाई का भी ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ाई भी पूरी आ जाए और पीस भी, हमारा जो ब्लाउज है वो भी सुंदर लगे और कढ़ाई भी कहीं से ना कटे। चाहे हमें उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, जोड़ लगाना हो, वो सब करके हमें पूरा कंप्लीट एक सब्यसाची का पूरा लुक देना चाहिए। क्योंकि ये कस्टमाइज ब्लाउज नहीं होते। कस्टमाइज ब्लाउज में फिटिंग के हिसाब से पूरी कढ़ाई सेट की जाती है, बट ये कस्टमाइज नहीं होते, ये अंदाजे से बनाए जाते हैं जिसको हम खुद सेट करते हैं। तो पैटर्न आपको मैंने दिखाया, उसके बाद में कम से कम आपको 2-3 सैंपल दिखा रही हूँ। आप इसे पहले यहाँ से ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये पहनने के बाद इतना अजीब भी नहीं लगता, लेकिन पूरी कढ़ाई आ गई। यदि हम यहाँ पे बेल्ट नहीं लगाते तो इसमें कढ़ाई नहीं आती और यहाँ पे खाली पीस आ जाता। खाली पीस बिल्कुल बेकार लगता। यहाँ पे प्लेन, यदि प्लेन आ जाता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये वाला ब्लाउज भी हमारा कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये पीस कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दूसरा वाला ब्लाउज दिखाते हैं जो कि बेल्ट वाला है। ये सब्यसाची ब्लाउज नहीं है, बट इसमें जो बेल्ट है और इसमें जो कढ़ाई है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी हमें कैसे निकालना चाहिए। ये भी हमारा एक बेल्ट वाला ही ब्लाउज था। इसमें हमने ऐसे बेल्ट सेट कर दी और बाकी इसका पैटर्न देखिए, यहाँ से ये प्रिंसेस कट स्टाइल में बना है। प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने पूरा इसमें कोशिश की है कि इसमें पूरी कढ़ाई दी जाए, लेकिन देख रहे हो आप साइड में इसमें कढ़ाई नहीं थी, तो ये यहाँ से प्लेन निकल आया। तो इस तरीके से अपने बेल्ट का और ऊपर के हिस्से की कढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हुए ही इस तरीके के ब्लाउजों की कटिंग करके बनाना चाहिए। बाकी तो देखिए इसका बैक सिंपल ही है। अब हम आपको एक मेन सब्यसाची ब्लाउज दिखाते हैं जिसमें कढ़ाई नहीं है, प्रिंट है। अब हम प्रिंट वाले पीस को भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड था और इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर था, ये बिल्कुल अलग था। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी हम बनाने से पहले एक बार आपको वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि काम जब होता है और हम अपने स्टाफ को काम देते हैं तो थोड़ा मिस हो जाती है ये चीज़ें। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कटिंग भी दिखाएंगे और उसके बाद स्टिचिंग भी दिखाएंगे और उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये नेक डीप था। अब यदि हम इसको यहाँ से कटिंग करके इस तरीके से बनाते तो इसकी लंबाई पूरी नहीं हो पाती, और इसकी यदि लंबाई पूरी होती तो ये वाला पैटर्न खराब हो जाता। लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं वो थोड़े से एजिड हैं, एजिड के हिसाब से उन्होंने लहंगा तो खरीदा, पर उसके जो साथ में जो डिजाइन आया वो सब्यसाची आया। अब ये पीस हमें सब्यसाची के हिसाब से ही बनाना था, लेकिन उनको गला डीप नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमें ये नेक यहाँ तक है, बट हमें इसे यहाँ तक लेना पड़ा, मतलब इसके गले को छोटा बनाया, क्योंकि हर कोई क्लाइंट गला बड़ा पसंद नहीं करता है। तो इसकी हमने डीपनेस कम करी और हमने ये वाला पीस काफ़ी हद तक पूरा वर्क निकालने की कोशिश की। जैसे कि आपने देखा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा मजेंटा है और ये वाले जो पैटर्न थे ये बिल्कुल अलग थे, ये ग्रीन कलर के हैं। और इसके बाद ये वाली बेल्ट थी, ये बेल्ट काफ़ी चौड़ी थी। अब अगर हम अपनी चौड़ाई के हिसाब से पैटर्न को सेट करते हैं तो हमारे या तो यहाँ से पैटर्न सही निकल जाता, साइड से पूरा पैटर्न यहाँ तक नहीं सेट हो रहा था। तो हमने क्या किया, इसमें हमने बीच में से इसको पूरा ऐसे सेट किया और बीच में से कटिंग करके इसको नज़दीक ले आए, तो हमारा यहाँ से डिजाइनिंग पूरी निकल गई
और ये वाला पैटर्न हमारा बेल्ट वाला तैयार हो गया। तो आपने देखा पूरी साइड में भी पूरा डिजाइन पूरा कंप्लीट आया, बस इसमें एक हल्की सी सिलाई लगानी हुई। क्या करें, कहीं ना कहीं से ये कस्टमाइज ब्लाउज तो है नहीं, ये अपने तरीके से इसको बनाते हैं और ये थोड़े से जो डिजाइन्स होते हैं अनइवन होते हैं, साइज के हिसाब से नहीं होते, इनको हमें अपने तरीके से सेट करना होता है। इसमें हमने बीच में सिलाई करके इसके कढ़ाई मतलब इसके बेल्ट को पूरा किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये हमने सब्यसाची ब्लाउज को के पैटर्न को किस तरीके से सेट किया। इसमें मैंने सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे डिजाइन्स हैं उन्हें हम किस तरीके से सेट करें। ये भी पैटर्न हमारा काफी हद तक पैटर्न के हिसाब से ही सेट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा प्लेन जो डिजाइन आ रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें, इसको हम रिस्क नहीं ले सकते, हम डीप गला नहीं कर सकते थे और इसका तरीका कुछ और भी नहीं था। यदि हम इसको नीचे गहराई लेते तो इसकी यहाँ से लंबाई भी सेट नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से अपने पैटर्न को काटना चाहिए। पैटर्न को काट के फिर हमें अपनी कढ़ाई के हिसाब से सेट करना है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगा, हम आपको जो बताने की कोशिश की वो कैसा आपको मतलब तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।